तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए सीबीई सेशन 2024-25 की असेसमेंट शीट 2 को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। साथ में मिड टर्म पेपर की तैयारी के लिए लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट का देख सकते हो। ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर विद आंसर अपलोड है। कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो। और मैथ की तैयारी के लिए मैथ की प्लेलिस्ट देख लो, सभी असेसमेंट की तैयारी कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। टोटल 25 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश, 5 मैथ के, 5 साइंस के, 5 सोशल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है सेक्शन ए, जिसमें हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया एक विज्ञापन, जिसे हमें ध्यान से पढ़ना है और पढ़कर आंसर देना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के बारे में मेंशन किया गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ पैराग्राफ भी डिस्कस हो जाए। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत विज्ञापन में हस्तकरघा शब्द से आशय किस उत्पाद वस्तु से है? तो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है, यहाँ पर देख सकते हो, हस्तकलाकारों का सहयोग करें, कला संरक्षण की ओर बढ़ें, यानी कि हाथ द्वारा किए गए कार्यों से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथ से बने उत्पाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय हस्तकरघा परंपरा को बचाना आवश्यक है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तर्क सही हैं? पहला, हस्तकरघा भारतीय संस्कृति और परंपरा का सजीव उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए हस्तकरघा उद्योग का संरक्षण एक अच्छी पहल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पहल है, तो पहला आपका सही है, तो यहाँ पर आपका केवल ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल कथन फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 3, प्रस्तुत विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तुत विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य है हस्तकरघा परंपरा के प्रति जागरूकता। ठीक है, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन 4, हस्तकलाकारों का सहयोग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हस्तकरघा उत्पादों का प्रयोग करके। जब प्रयोग ही नहीं करेंगे तो कहाँ से उनका सहयोग होगा? ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 5, इस विज्ञापन को जारी किया है, किसने जारी किया है? ध्यान से देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने। ठीक है, तो फिर से देख लो पांचों क्वेश्चन के आंसर हिंदी के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बी ऑप्शन है। ठीक है, अगला सेक्शन बी, इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि पैराग्राफ को अच्छे से पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, तो बच्चों इस पैसेज में शॉपिंग मॉल के बारे में मेंशन किया गया है कि शॉपिंग मॉल आधुनिक समाज में प्रतिष्ठित स्थल बन गए हैं, जो सिर्फ खुदरा केंद्र ही नहीं बल्कि सामाजिक केंद्र और मनोरंजन परिसर के रूप में भी काम करते हैं। शॉपिंग मॉल की अवधारणा प्राचीन बाज़ारों से जुड़ी है, लेकिन उनका आधुनिक अवतार 20वीं सदी में सामने आया है। ठीक है, तो पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लेना। डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर, साथ के साथ पैराग्राफ में से आंसर भी डिस्कस करते रहेंगे, तो फटाफट रिपीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंशिएंट मार्केट प्लेसेस एंड द फर्स्ट शॉपिंग मॉल? प्राचीन बाज़ारों और पहले शॉपिंग मॉल के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, द मॉल मार्क द शिफ्ट
फ्रॉम आउटडोर शॉपिंग टू क्लाइमेट कंट्रोल्ड इंडोर स्पेस। मतलब कि मॉल ने आउटडोर शॉपिंग से जलवायु नियंत्रित इंडोर स्थान की ओर बदलाव को चिन्हित किया है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर आप इसका आंसर पढ़ सकते हो ध्यान से, जब पढ़ोगे तो आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, हाउ डू शॉपिंग मॉल्स स्टिमुलेट लोकल इकोनॉमीज इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। मतलब कि समकालीन समाज में शॉपिंग मॉल स्थानीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड जनरेटिंग टैक्स रेवेन्यू। मतलब कि रोजगार के अवसर प्रदान करके और कर राजस्व उत्पन्न करके। यहाँ पर इसका आंसर मेंशन है पैराग्राफ में, जब आप ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसे जब आप अच्छे से आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा पैराग्राफ से ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द लेआउट एंड डिज़ाइन ऑफ ए शॉपिंग मॉल इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। इसका मतलब शॉपिंग मॉल का लेआउट और डिज़ाइन उपभोक्ता व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द लेआउट ऑफ मेटिकुलसली डिजाइन टू इनकरेज इम्पल्सिव बाइंग। इसका मतलब है लेआउट को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है ताकि आवेगपूर्ण खरीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया, जब आप ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ोगे तो सभी आंसर आपको पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ तक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पज ऑफ हैविंग ए मेटिकुलसली क्राफ्टेड लेआउट एंड डिज़ाइन इन शॉपिंग मॉल्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसका मतलब है शॉपिंग मॉल में सावधानीपूर्वक तैयारी किए गए लेआउट और डिज़ाइन का उद्देश्य सबसे अच्छे ढंग से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन एंड इम्पल्स बाइंग। मतलब कि अन्वेषण और आवेगपूर्ण खरीद को प्रोत्साहित करना। इसका आंसर भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इन व्हाट वेज डू शॉपिंग मॉल्स सर्व एज कम्युनल स्पेसेस। यानी कि शॉपिंग मॉल किस प्रकार सामुदायिक स्थान के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग स्पेसेस फॉर पीपल टू सोशलाइज एंड पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। इसका मतलब लोगों को सामाजिक मेलजोल और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्थान उपलब्ध कराकर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा पैराग्राफ में, इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, जब आप यहाँ से अच्छे से केयरफुल्ली पढ़ोगे तो आपके बात समझ में आ जाएगी। ओके, तो फिर से देख लो इंग्लिश पार्ट का। क्वेश्चन 6 में बी ऑप्शन है, 7 में भी बी ऑप्शन है, 8 में भी बी ऑप्शन है, 9 में भी बी ऑप्शन है, 10 में भी बी ऑप्शन है। ओके, आगे आ जाओ। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 11, शालिनी राइट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स एज। प्रॉपर्टी 1, फॉर एनी टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। प्रॉपर्टी 2 है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ऐसा लिखा नहीं जा सकता। प्रॉपर्टी 3 है, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी 4, फॉर एनी टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार हिंदी में देख लो क्वेश्चन को। हिंदी में भी सेम, शालिनी परिमेय संख्याओं के गुण इस प्रकार लिखती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं x और y के लिए x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स, ऐसा हो सकता है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं x और y के लिए x माइनस वाई वाई माइनस एक्स, ऐसा नहीं हो सकता है। अगला, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं x और y के लिए x बटे में y बराबर y बटे में x, ऐसा भी नहीं हो सकता है। अगला, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं x और y के लिए x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू एक्स है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शालिनी द्वारा लिखित गलत गुण है। कौन सा गलत है? 2 और 3। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। इंग्लिश में
इंग्लिश में भी सेम। द इनकरेक्ट प्रॉपर्टीज राइटन बाई शालिनी आर, तो यहाँ पर आपका 2 and 3 रॉन्ग है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा प्रॉपर्टी 2 and 3। अगला क्वेश्चन, हमें x की पावर -3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हिंदी में देखो क्वेश्चन, हमें x की पावर -3 का मान निकालना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 12 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 4 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5 इधर लिखा गया। इसी प्रकार इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन में 4 की पावर 2 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको पता होगा कि अगर बटे का निशान रहता है यानी कि डिवाइड का निशान रहता है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है डिवाइड में। तो देखो बेस इसका सेम है 4 की पावर 5 4 की पावर 2, 4 बेस सेम है तो लिख सकते हैं 4 1 टाइम 5 - 2 पावर माइनस कर देंगे। इसी प्रकार बटे के नीचे इधर भी बेस 3 सेम है, इसमें पावर 5 है इसमें 2 है, तो 5 - 2 हो जाएगा। तो आगे आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे 4 की पावर 3, इधर 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब दोनों में पावर 3 है तो लिख सकते हैं 4/3 की पावर 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, इसका हम करेंगे रिवर्स, तो ये हो जाएगा x की पावर -1, तो ये भी पावर सेम रहेगा, ये नंबर पलट जाएगा यानी कि 3/4 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में हमको निकालना है x की पावर -3, तो इधर भी हम पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आ जाएगा x की पावर -3 और इधर 3 3 जा 9 यानी कि 3/4 की पावर 9 आ जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, आपका आंसर नंबर 12 हो जाएगा, ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा बताना। ओके, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13, कनिका एंड मोनिका रिसीव इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉकेट मनी फ्रॉम देयर मदर। द टेबल शोज द फ्रैक्शंस ऑफ देयर मनी, ईच केप्ट एज सेविंग एंड द फ्रैक्शन इज स्पेंट। इफ पॉकेट मनी गिवन टू ईच इज ₹3,240, then the amount left with कनिका एंड मोनिका रिस्पेक्टिवली इज। इस प्रकार से मेंशन किया गया। हिंदी में देखो क्वेश्चन नंबर 12 में डी ऑप्शन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, कनिका और मोनिका को अपनी मां से समान मात्रा में जेब खर्च के लिए राशि मिली। दी गई तालिका बचत के रूप में रखे गए उनके धन और प्रत्येक द्वारा खर्च किए भाग हिस्सों को दर्शाती है। यदि प्रत्येक को जेब खर्च के लिए दी गई राशि 3,240 है, तो कनिका और मोनिका के पास क्रमशः शेष राशि है, यानी कि कितने पैसे बचे। तो सबसे पहले कनिका के लिए 1/2 1/4 है, मोनिका के लिए 1/3 3/5 है। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम कनिका के लिए 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, फिर 1/4 माइनस करेंगे। इसी प्रकार मोनिका के लिए भी 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, फिर 3/5 माइनस करेंगे। उसके बाद में जो आएगा उसको हम 3,240 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें अमाउंट का पता चल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो आंसर नंबर 13। सबसे पहले 4 कनिका यानी कि कनिका के लिए निकालेंगे, तो अमाउंट मान लेते हैं टोटल 1 है। 1 में से पहले हम 1/2 माइनस करेंगे, फिर 1/4। चाहो तो आप सेपरेट अलग अलग कर सकते हो, लेकिन मैंने एक साथ कर दिया है। तो हम बाई 1 लगा के तीनों को निकालेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा, इधर मैंने निकाल दिया, आ जाएगा कितना 4। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले एक के टेबल में देखो 4 कितने पे आ रहा है, यानी 4 कितने पे आ रहा है, 4 पे आएगा। तो ऊपर 1 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, अब जो निशान है यहाँ पर लगा दिया गया। इसी प्रकार अगला नंबर 2 है। 2 के टेबल में 4 कितने पे आएगा, 2 पर, तो ऊपर 1 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिखा गया। फिर आगे माइनस है तो माइनस लगाया गया। अगला नंबर 4 है, 4 के टेबल में 4 आएगा 1 पर, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी जितनी बार एलसीएम में जाता है डिनोमिनेटर उतनी बार हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 1 जा 1 आ जाएगा, इस प्रकार आ गया है। तो आगे देखो ध्यान से, हो जाएगा 4 - 2 - 1 यानी कि 4 - 3, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 3 हो जाएगा। माइनस करने पर 1/4 आएगा। अब हमको टोटल अमाउंट पता है 3,240, इसका हम 1/4 करेंगे, तो इंटू लगा के 1/4 करेंगे। कट करो, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 0,
810 आ जाएगा। ठीक है, कनिका के लिए शेष अमाउंट बचा है 810 रुपीज़। इसी प्रकार हम मोनिका के लिए निकालेंगे। तो लिखोगे फॉर मोनिका, यानी कि मोनिका के लिए टोटल 1 में से पहले 1/3 माइनस करेंगे, फिर 3/5 माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं किया जा रहा है। फिर से सेम बाई 1 लगाओ, नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालो। इधर कितना आ जाएगा 15, लिखा गया 1 टाइम 15 बाई 1। 1 के टेबल में 15 पे आएगा, तो ऊपर 1 का 15 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ गया 15। इसके बाद में माइनस है तो माइनस लगा। अगला नंबर 3 है, 3 के टेबल में 15 आएगा 5 पर, तो ऊपर 1 है, 1 का 5 से होगा, 5 बन जा 5 आ गया। इसके बाद में माइनस है तो माइनस लगा। अगला नंबर 5 के टेबल में 15 आएगा कितने पर, 3 पर, तो ऊपर 3 है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया 9। ठीक है, अब इसके बाद में आगे सोल्व करेंगे। 15 नीचे लिखा गया, 15 माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 14, माइनस करोगे 1/15। अब इधर भी आपको 3240 का 1/15 निकालना है, गुणे लगा देंगे तो 15 से कट करोगे तो आ जाएगा 216। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने क्या देखा यहाँ पर, अगर हम बात करें कनिका की, तो कनिका के लिए कितना अमाउंट आया 810 और मोनिका के लिए आया 216। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 810 और 216। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहीं पर डाउट होगा बता देना। यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 0.7499 इज बिटवीन, हिंदी में क्वेश्चन देखो, 0.7499 के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है, ये 0.7 हो गया, ये 0.74 है, ये नहीं हो सकता। 0.75 ये ज़्यादा हो गया, तो हो ही नहीं सकता। अगला 0.74992, यहाँ पर 2 नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, अगला 0.749 एंड 0.75, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 14 में डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 14 में डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15, ए फ्रूट जूस सेलर सोल्ड 12 3/4 लीटर्स ऑफ जूस ऑन मंडे एंड 14 3/5 लीटर ऑफ जूस ऑन ट्यूसडे। द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ जूस इन लीटर सोल्ड ऑन 2 days इज। हिंदी में देखो क्वेश्चन, एक फल जूस विक्रेता ने सोमवार को 12 सही 3/4 लीटर जूस और मंगलवार को 14 सही 3/5 लीटर जूस बेचा। 2 दिनों में बेचे गए जूस का अंतर लीटर में है, तो ज़्यादा क्या हो रहा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। ज़्यादा वाले में से कम को अंतर के लिए क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 15, ज़्यादा वाला नंबर इधर है, कम वाला इधर है, माइनस करना है। सबसे पहले इसको हम मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 14 का 5 से गुणा करो 70, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, 73/5 हो गया। नीचे वाला सेम लिखते हैं, माइनस पर माइनस लगा। इधर भी सेम, 12 को 4 से गुणा करो 48 में 3 प्लस कर दो, 51/4, नीचे वाला सेम लिखा गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भिन्नों का घटा है, 73 का 4 से करो 292, माइनस पे माइनस लगा दो, और इधर 51 का 5 से करो आ जाएगा 255, नीचे को नीचे से गुणा करना है, 5 चौक 20। ठीक है, ऊपर घटाओगे आ जाएगा 37/20। अब इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है। तो क्या करेंगे, 20 से 37 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैंने कर दिया है, 20 एकम 20, 17 आएगा। तो इसे ऐसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 1 सही 17/20, यहाँ पर लिखा गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 सही 17/20। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बच्चों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लो मैथ के क्वेश्चन के आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बच्चों बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 में बी है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 15 में बी है। सेक्शन डी यानी कि साइंस स्टार्ट हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू द 3 R's स्टैंड फॉर द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। हिंदी में साइंस का क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण संरक्षण में 3 R का क्या अर्थ है। तो ये आपकी वर्कशीट का आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपने लास्ट वर्कशीट की है तो। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में। ओके, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, रिसाइकल, रीयूज, रेड्यूस। ठीक है, अगला
क्वेश्चन नंबर 17 है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिकली एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस। हिंदी में देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्धिमत्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक रूप से सटीक कथन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बुद्धि सभी लिंगों में समान रूप से वितरित होती है, जिसमें लड़कियों और लड़कों दोनों की क्षमताएं समान होती हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 16 में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द नॉर्मल, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में, जब प्रकाश की किरण अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर दर्पण से टकराती है तो परावर्तन का कोण क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रकार से मान लो आपतन किरण आ रही है, ये अभिलंब हो गया, कितने डिग्री का एंगल शो हो रहा है यहाँ पर 30 बता रहा है, तो ये ठीक है ना, यानी कि परावर्तन एंगल कितने का होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, 30 डिग्री का ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, साउंड प्रोपेगेट्स मैक्सिमम इन। हिंदी में देखो, ध्वनि अधिकतम प्रसारित होती है, किस में प्रसारित होती है, ठोस में। ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा सॉलिड। अगला क्वेश्चन 20, वाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ डैश कलर्स। हिंदी में, श्वेत प्रकाश में डैश रंग होते हैं, कितने होते हैं बच्चों, 7। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो साइंस के सभी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों आपका बी ऑप्शन है। हिंदी मीडियम में भी सेम, 17 में बी ऑप्शन है, 18 में बी ऑप्शन है, 19 में ए है, 20 में बी है। ठीक है, अगला सोशल साइंस स्टार्ट हो गया, ध्यान से देखो। सेक्शन ई सोशल साइंस, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस इंडिया शुड हैव विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। हिंदी में देखो क्वेश्चन, भारत देश का अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार हो, इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार किस स्तर की सरकार के पास होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर डी इंग्लिश में, तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू पैलियोलिथिक पीरियड मार्क्ड विद ए इन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमको बताना है ए पर क्या है। हिंदी में देखो क्वेश्चन, पहले दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में ए से अंकित किए गए पुरापाषाण काल से संबंधित पुरा स्थल की पहचान कीजिए। यहाँ पर क्या है, तो बच्चों यहाँ पर आपका है भीमबेटका। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, भीमबेटका, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, भीमबेटका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द नेटिव प्लेस। हिंदी में, उत्प्रवास की स्थिति में मूल निवास स्थान की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनसंख्या कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से लोग गायब होने लगते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डिक्रीजिंग इन पॉपुलेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज लिसनिंग टू द लेटेस्ट वेदर बुलेटिन। सेकेंड है, मेकिंग एन इमरजेंसी किट। थर्ड है, स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक स्विच एंड गैस कनेक्शंस बिफोर लिविंग द हाउस। हिंदी में, क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा के समय बुनियादी सुरक्षा सावधानियों से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, नवीनतम मौसम बुलेटिन को सुनना, बिल्कुल सही। दूसरा, एक आपातकालीन किट बनाना, बिल्कुल सही।
तीसरा है घर छोड़ने से पूर्व बिजली के स्विच और गैस कनेक्शन को बंद करना, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमको ऑप्शन नीचे से देने हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड तीनों बातें सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। हिंदी में गलत मिलान की पहचान कीजिए। राज्य सरकार कृषि, ये भी राइट है। राज्य सरकार व्यापार, ये भी राइट है। राज्य सरकार पुलिस, ये भी राइट है। राज्य सरकार मुद्रा, ये रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जो रॉन्ग है। ठीक है, पहले फिर से देख लो एक बार SST के 21 में आपका डी ऑप्शन है, 22 में ए ऑप्शन है, 23 में बी है, 24 में डी है, 25 में भी डी है। इंग्लिश में तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट करेंसी। ठीक है, तो बच्चों फिर से देख लो, इंग्लिश मीडियम में भी SST के 21 में आपका बच्चों डी है, 22 में ए है, 23 में बी है, 24 में डी है, 25 में भी डी है। इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।